अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर लुई ब्रेल दृष्टिबाधित संस्थान और BH मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में शामिल जनाब अब्दुल रहमान साहब, हिंदुस्तान के स्थापित कवि सोम ठाकुर जी, रवि कुमार दिनकर जी, शिवराज यादव जी, डॉक्टर शाहिदा बेगम जी, पप्पू भाई, चुन्ना भाई, डॉक्टर साहब और मंच पर उपस्थित अति सम्मान के योग्य सभी कवि और शायरगण। आरिफा शबनम ने बहुत मुश्किल काम मेरे जिम्मे कर दिया। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जिनका रचना से संबंध है, और जहाँ तक सियासत का सवाल है, ये अकेला धंधा ऐसा है जिसमें पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा पढ़े लिखे लोगों के बीच में सियासी लोगों का बोलना कितना मुश्किल काम होता है, या तो मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता है। मैं इस अवसर पर एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा। मैं एक लंबे अरसे से आरिफा को जानता हूं। वो जिस हिम्मत के साथ, अरे भाई बात बहुत करते हो तुम लोग, वो जिस हिम्मत के साथ इन दृष्टिबाधित बच्चों के बीच में काम कर रही हैं, वो काबिले तारीफ है। अभी नौजवान, अभी बच्चा, हम लोग जब कार्यक्रम शुरू कर रहे थे, हारमोनियम बजा रहा था, कितना बेहतरीन है मेरी जोरा जबी। और मैं आपसे कह सकता हूं कि जो प्रदर्शन इन बच्चों ने किया, उससे साफ जाहिर है कि जिनके बच्चों के आंखें नहीं हैं, उन्हें दुनिया की कोई ताकत बड़ा आदमी बनने से रोक नहीं सकती। दुनिया गवाह है। दृष्टिबाधित सूरदास, लेकिन श्रृंगार रस का वर्णन जो सूरदास ने लिख दिया, उसको 100 आंख वाला भी आज व्यक्ति लिख नहीं सकता। यहां बहुत बड़े कवि और शायर बैठे। सोम जी, मुझे ज्यादा कुछ और नहीं कहना, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे खुशी है कि आज लिखने का दायरा बढ़ता जा रहा है। कभी गीत और गजल का एक क्षेत्र विशेष था, और उस क्षेत्र विशेष ने अपनी मर्यादा को तोड़ा है, दीवार को तोड़ा है। आज गजल का बहुत कुछ संबंध हमारे निजी सरोकारों से हो गया है। अदब गौड़वी साहब ने लिखा, गजल को ले चलो अब गांव के दिलकश नजारों में, मुसलसल फन का दम घुटता है इन अदबी इदारों में। बहुत अच्छा। सोम ठाकुर ने लिखा, दुष्यंत कुमार ने लिखा, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। क्या बात। तो आज गजल का बहुत कुछ ताल्लुक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से हो गया है। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहूंगा, ये कहना बहुत आसान है कि हमारे समाज में विकृतियां हैं, ये बात सही है, लेकिन इन विकृतियों को दूर करने का काम कौन करेगा? हम लोग तो सियासत में हैं। सोम जी, मैं बहुत अदब के साथ आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आज जो विकृतियां हैं, इनको दूर करने का काम कवि कर सकते हैं, शायरी कर सकते हैं। और इस दिशा में अगर 4 कदम आप पे चलेंगे, ये जमाना आपका बड़ा एहसान मानेगा। एक बार एक कवि सम्मेलन होना था, उस कवि सम्मेलन की सदारत करनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पैर स्लिप कर गया, डगमगाने लगे। कुछ लोगों को जानकारी थी, कुछ लोगों को नहीं थी। लोगों ने दिनकर जी से पूछा कि दिनकर जी, जवाहरलाल जी को क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसका साथ देती है, कोई दूसरा नहीं देता। मैं एक बार फिर आरिफा शबनम को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, और अपनी ओर से यहाँ जो कवि शायर बैठे हैं उनका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।